परमात्मा है राष्ट्रीय। तो कहा जब तुम इतने अच्छा गाते हो तो और अच्छा गाते हो, एक बार उनका गीत भी सुनाइए। तानसेन ने कहा कि हुजूर क्षमा कीजिएगा, वो दुनिया के लिए गाते हैं, तो वो अपने कृष्ण के लिए गाते हैं। जब उनका इशारा होता है गाने लगते हैं। रहते कहाँ? बोले वृंदावन में एक जगह निधि बने, उस समय जंगल ही था, बनी था, संतों की कुटिया हुआ करती थी, शहर तो था। निधि बने वृंदावन में, तो निधि बनने वो बैठे रहते हैं यमुना के किनारे, गुगरिया समाधि में रहते हैं। आदेश होता है गाने। अकबर ने कहा चलो उनके दर्शन के लिए चले। स्वामी जी तो समाधि में जाकर ये बात किया, हिंद का शहंशाह आलम तुम्हें सलाम कर रहा है। एक बार दो बार तीन बार स्वामी जी ने बार बोलता रहा। स्वामी जी ने आंख खोलकर मुस्कुराकर अकबर की तरफ फटे पुराने कपड़े धूल मिट्टी जैसे देखा, अकबर इत्र ले गया था। उन दिनों इत्र ईरान से मंगाया जाता था, हमारे देश में नहीं। इत्र की वो शीशी महाराज की झोली में डाल फेंक दे। अब जैसे झोली में वो इत्र की शीशी फेंकी, तो महाराज ने इत्र को खोल कर वही जमुना जी के रेत में डाल दिया। अकबर ने नहीं मन कहा, कहावत ठीक है कि बंदर क्या जाने अंदर का स्वाद। ये महात्मा इतना कीमती इत्र ईरान से आता है, इसमें स्वामी जी समझ के उसके मन के अभिप्राय को जानते। स्वामी जी ने तानसेन से कहा, अरे ले जाइए इसे दर्शन करा दे, बिहारी का फिर लाना मेरे पास। अब आप सबको पता है कि विधिवंश से बिहारी का मंदिर काफी दूरी है। अब जब विधिवंश से अकबर को बिहारी के मंदिर में प्रवेश कराया गया, तो जो इत्र डाला गया था जमुना के रेती में, उस इत्र की खुशबू बिहारी के शरीर से आ रही है। पूरा का पूरा मंदिर खुशबू से भरा हुआ है, चमक रहा है। अकबर ने कहा कि हर किसी को सुलभ नहीं था, उसमें शहंशाहों को सुलभ था। अकबर ने कहा इत्र वहां डाला गया, खुशबू यहाँ, ये क्या? खैर दर्शन किया और जाकर हाथ कान को खड़ा हो गया। महाराज समाधि आपकी मेरी फकीरी मेरे समझ में नहीं आएगा, बस इतना बता दो सरकार की हुई, यहाँ डाला था आपने एक करोड़ खुशबू वहां। बोले मूर्ख, जब तू आकर यहाँ शोर मचा रहा था कि मैं सलाम कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, उस समय प्रिया प्रियतम जो रास कर रहे हैं, यहाँ तो रास देना चाहिए। महाराज मैंने बोले तू कैसे देखेगा, तेरे पास वो आंख ही नहीं कि दो को देख। तो प्रिया प्रियतम जी का रास चल रहा था। अब कृष्ण जी ने राधा जी पे गुलाल फेंक दिए, राधा जी ने उठा करके कृष्ण जी पे रंग फेंक दिया, तो कृष्ण जी ने फिर उठा करके कुछ फूल राधा जी पर फेंक दिए। अब राधा जी की सामग्री खत्म हो गई। उसी समय तुमने इत्र मेरी तरफ फेंका, तो मैंने राधा जी ने मेरे आगे हाथ फैलाया कि बाबा आप तो हमारे पक्ष में होगा। मैंने कहा कि हमारी सामग्री खत्म हो गई, कुछ हो तो उसी समय इत्र की शीशी खोलकर मैंने राधा जी के हाथ पे डाला था, तुझे लगा मैं रेत में डाल रहा हूँ, और वही इत्र राधा जी ने उठाकर ठाकुर जी के मुख पे मार दिया। इसीलिए पूरा का पूरा मंदिर का प्रांगण उस इत्र की खुशबू से अकबर का अहंकार बोला मैं कोई सेवा करना चाहिए। बोले घाट यमुना जी का टूट गया है, थोड़ा बनवा दे। बोले बस इतनी सेवा, बोले हाँ इतनी कर। तानसेन से घाट देखा। अब जैसे अकबर यमुना के किनारे घाट पर पहुंचा, तो द्वापर युग की यमुना दिखाई देने लगी। क्या मालिक लगे हैं घाट पर, हीरे चढ़े हुए हैं, और ऐसे हीरे जो संसार में पाए हैं। अकबर देखकर चकाचौंध हो गया, आकर के तानसेन के हरिदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज मेरी सारी बादशाही, सारी सल्तनत, सारा साम्राज्य बिक जाए तो भी मैं आपके इस घाट का एक कोना नहीं बनवा पाऊंगा। बेशक कीमती एक घाट बना हुआ है,
कोई और सेवा बोले जो मैं बताऊंगा करेगा। हाँ, स्वामी जी ने कहा तू लौट जा दिल्ली, अब दोबारा वृंदावन मत आना, बस यही से मेरे पास दोबारा मत आना, यही सेवा मुझे चाहिए और कोई सेवा मुझे नहीं। वापस तू आया, मैं अपनी साधना से अलग हो गया, विलग हो गया, मेरी साधना में भंग पड़ा, अब न जाने दोबारा कब मैं उस स्थिति में पहुंचूंगा कि फिर मुझे प्रिया प्रियतम जी के रास्ता दर्शन। अब उस स्थिति में पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। मेरे भाई आ गया। अब तानसेन की गाय भी नहीं पसंद आती है। एक दिन कहा कि तुम्हारे गुरु इतना बढ़िया गाते हैं, तुम क्यों नहीं इतना बढ़िया गाते? तो तानसेन ने कहा सरकार, उनके स्वर में जो दम है वो मेरे में नहीं, आखिर कारण क्या है? बड़ी सुंदर बात उसने कही कि हमारे जो गुरुदेव हैं और मैं हूं, अंतर है क्या? मैं गाता हूं दिल्लीश्वर को राजी करने के लिए और मेरे गुरु गाते हैं जगदीश्वर को राजी करने के लिए, तो अंतर तो होगा। तो एक संसार की तरफ मुड़ा हुआ है और एक भगवान की तरफ मुड़ा हुआ है। यात्राओं में अंतर तो है, अंतर एक भौतिक जगत की ओर है, अध्यात्म की ओर है। तो संगीत ईश्वर साधन का मार्ग है, नाचना के माध्यम से भगवान के कारण हमारे वैदिक सनातन धर्म में विशेष गाना और रोना। मीरा को नाचने से भगवान मिला, यही साधना थी मीरा की, नाचना अपनी गिरगिट पे। सूरदास को गाने से मिला और चैतन्य महाप्रभु को रोने से मिला। लेकिन भगवान के लिए रोया जाए, घर परिवार के लिए तो हम रोज रोते हैं, भगवान के लिए गाया जाए, भगवान के लिए नाचा जाए, भगवान के लिए रोया जाए भगवान। तो इंद्र महाराज के दरबार में संगीत समारोह चल रहा है, लेकिन शुद्ध के दरबार में जो संगीत है वो आसुरी प्रवृत्ति का नाच रंग हो रहा, अप्सराएं नर्तन कर। अचानक देवगुरु बृहस्पति जी का प्रवेश गुरुदेव आ गए। सभी देवता लज्जित होकर नीचे देखने लगे, गुरुदेव क्या कहेंगे? ऐसा नाच हम लोग देख रहे हैं। इंद्र ने भी उठ करके, बाकी देवताओं ने नीचे सर करके गुरुदेव को हाथ को जोड़ दिया, बाकी इंद्र ने तो हाथ भी नहीं जोड़ा। बृहस्पति जी को देखकर इंद्र ने अनदेखी कर दिया कि अगर अनदेखी कर दूंगा तो गुरुदेव चले जाएंगे और ये रास रंग जो हो रहा है ये नृत्य चलता नहीं, और अगर कहीं प्रणाम किया, आदर किया, बिठाया तो गुरुदेव बैठेंगे तो ये नृत्य रंग सब भंग हो जाएगा। जो ये हम नृत्य रंग देख रहे हैं इसका आनंद नहीं होगा, इसलिए अनदेखी किया, अनदेखी कर थोड़ा चले जाएंगे, बाद में फिर आ जाएंगे। अनदेखी कर अपमान किया बृहस्पति। बृहस्पति जी क्रोधित हुए। कई लोग कहते हैं सदगुरु में भी क्रोध होता है, इतना होना ही चाहिए। ये क्रोध दुर्गुण नहीं है, दूषण नहीं, ये क्रोध दूषण है। क्रोध तो शिव जी में भी है, उन्होंने भी तो क्रोध किया, लेकिन वो दुर्गुण नहीं है, वो सदगुण है। तो सदगुरु में क्रोध दिखाया गया शास्त्रों में, शिव जी में दिखाया गया, वो सद्गुण है। अनुशासन के लिए क्रोध करना, अनुशासन में चलाना। अब शिक्षक शिक्षिकाएं भी छात्रों पर थोड़ा बहुत क्रोध करते हैं, लेकिन वो सद्गुण है। जरूरी है माता पिता भी संतानी कुमार पर जाए तो क्रोध करते हैं, वो सद्गुण। शिष्य जब दुराचरण की ओर प्रवृत्त हो जाए तो सदाचरण की तरफ लाने के लिए सद्गुरु क्रोध करता है। तो ये क्रोध नहीं है, सद्गुरु की कृपा। देखने में क्रोध, हम संसारी इसलिए हमको लगता है गुरु
जी क्रोध कर रहे हैं, क्रोध नहीं है, वो गुरु की कृपा है। आज समझ नहीं रहा है कि गुरु की कृपा, गुरु बड़ा उदार होता है। कई बार वैद्य ही रोग भयानक हो तो वैद्य तीखी दवा देता है, तीखी दवा देता है। ज्यादा भयानक रोग हो तो ऑपरेशन भी करता है, काट पीट भी करता है। और तो मरीज थोड़ी देर के लिए तड़पड़ाता है, कई बार डॉक्टर को भी बड़ा बुरा बोल देता है, लेकिन जब ठीक हो जाता है तो जाकर के धन्यवाद करता है। तो सदगुरु भी आध्यात्मिक वैद्य है, डॉक्टर। भगवान शंकर स्वयं बताते हैं कि सदगुरु डॉक्टर वैद्य है। दवा क्या है? तो उसके बारे में विश्वास। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य है, शिव जी ने बोला पार्वती जी से कि सदगुरु वैद्य है, डॉक्टर है। तो दवा क्या देता है? जो वाणी है ना, सदगुरु जी बोल रहा है ना, उसमें यकीन करने से बस सभी मरीजों की यही दवा है, उसके वाणी में विश्वास। ध्यान मूलक गुरु वाक्यम, शास्त्रकार ने कहा ध्यान मूलक गुरु वाक्यम और पूजा मूलक गुरु पदम। बृहस्पति जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि मैं मान करके आया था कि देवताओं की सभा में जा रहा हूं, लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूं कि ये असुरों की सभा से भी बदतर सभा है। इंद्र, तुम मुझे